Congratulations. Now you're going to be a complete family, हाँ? सीरत, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये टॉपिक तो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ चुका है अब, तो आप इस टॉपिक से क्यों भाग रहे हैं? बल्कि आपको तो आने वाले नए मेहमान के वेलकम की तैयारियां करनी चाहिए ना। सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो गया तुम्हारा मंशा के इस घर में आने के बाद। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो हमेशा से बहुत अच्छा था, शायद आपने अब गौर किया है। खैर, मैं दिल से मंशा और आपके लिए बहुत खुश हूँ। मंशा वाकई आपके लिए गुड लक बनकर आई है। अच्छा, मैंने सुना है राधा जान ने आपका बिजनेस अलग कर लिया है। वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। बिजनेस क्या खाक अलग करेंगे? इस बिजनेस को अलग करना इतना आसान नहीं है, ये बात मुझे समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा शेयर्स पुप्पो के। ना सफीना पुप्पो होश में आएंगी और ना ही इस मसले का हल निकलेगा। सफीना पुप्पो की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मामा गई उनसे मिलने। ओके, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है, थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में। सीरत, मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यकीन करो, मैं ये सब नहीं चाहता था। इस तरह की बातें बच्चों पर जचती हैं शुजा। ये एक्सप्लेनेशन आप पे सूट नहीं कर रही। आपको इस वक्त अभी मंशा का ख्याल रखना चाहिए, उसको समझने की जरूरत है। आप मेरी फिक्र छोड़ दें, ये आपका मसला नहीं है। सीरत, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं वाकई ये सब नहीं करना चाहता था। मर्द बने शुजा, और मर्द की तरह बिहेव करना सीखे। ये क्या आपने रट लगाई हुई है, मैं ये नहीं कर सकता था, मैं वो नहीं कर सकता था। अरे आपसे अच्छी तो मंशा है। उसने जो रिश्ता बनाया है उसे वो पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है, वो भी बिना किसी डर के। प्लीज उसके इमोशंस के साथ मत खेलें। इमोशंस, अच्छा की इमोशंस। मंशा, तैयार हो तुम? चलें। बहुत सुस्त हो भाई तुम। पहले नहीं थे, अब हो गई हूँ। वैसे मेरी सीरत से बहुत अच्छी दोस्ती होती अगर आपकी मनपूहा ना होती तो। सीरत का कैलिबर तुमसे बहुत ज्यादा है। तुम सीरत से दोस्ती के लायक नहीं हो, बल्कि तुम तो किसी से भी दोस्ती के लायक नहीं हो। क्योंकि तुम दोस्ती करके ब्लैकमेल करती हो, लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाती हो। तुम्हारी दोस्ती की सजा मैं तो भुगत ही रहा हूँ। सुजा, क्या होता जा रहा है आपको? पहले तो इतना कड़वा नहीं बोलते थे आप, अब हर वक्त गुस्सा आपकी नाक पे रहता है। ज़ारा, मुझे लगता है कि एक दो दिन में मामू जान जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर उन्हें यहीं ले आते। थोड़ा माहौल बदलेगा, he'll feel better। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पता अब्बा ना माने। आपको तो पता है उन्हें अपने कमरे, अपने घर के अलावा कहीं सुकून ही नहीं मिलता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये तो मामी पे छोड़ दो। इसके लिए उनका हुक्म ही काफ़ी है। चले ठीक है, फिर आते ही कमरा सेट करती हूँ, या फिर अपना कमरा दे देते हैं उन्हें, पुरसुकून है। और हमारा तो वैसे भी वक्त या तो लाउंज में गुजरता है या टेरेस में। अच्छा ठीक है, इस बारे में सोचते हैं। आज ये लोग कहाँ जा रहे हैं? क्यों? इसे इसकी बीवी के साथ देख के जेलसी हो रही है, या फिर अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई?
मोहब्बत, और वो भी हमजा से। जेलस तो मुझे आप लग रहे हैं इस वक्त। अगर मुझे हमजा से मोहब्बत होती तो आज उसके साथ मैं होती, ज़ारा नहीं। प्लीज शुजा, मेरी मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ दें। दुख होता है मुझे इन बातों से। तरफ शुजा, हम्म। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या मतलब यहाँ क्यों आए? क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। पर ये जगह हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। मंशा, ये जगह तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक ही है। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अगर हमजा से तुम्हारी शादी होती तो वो तुम्हें इसी तरह के क्लिनिक में लेकर आता ना चेकअप के लिए। एक तो हमजा हर वक्त आपके सर पे सवार रहता है, और अगर मेरी शादी हमजा से हो भी गई होती ना, तो हमजा कभी भी मुझे इतनी लो स्टैंडर्ड जगह पे नहीं लाता। क्या तुमने स्टैंडर्ड लगा रखा है? मुझे जो ठीक लगता है ना, मैं वही करता हूँ। ठीक है, फिर करें जो आपको ठीक लगता है। मैं क्यों फिक्र करूं अकेले? मेरा बच्चा तो नहीं है ना अकेले, आपका भी है। लेकिन ये आपको एहसास बाद में होगा कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। क्या टिपिकल बीवियों की तरह लड़ना शुरू हो गई हो मुझसे। अपनी बारी का वेट करो यहाँ पे। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्लिनिक में। मैं वापसी पे तुम्हें पिक कर लूंगा, ओके? तो क्या मैं अकेले रहूंगी यहाँ पे? क्या मतलब अकेले? क्या तुम इससे पहले घर से बाहर अकेले नहीं निकली हो? बैठो जाके। देखें, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरी खुला हो जाए। एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे इसमें प्रॉब्लम किसी को होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में इस तरह की डिवोर्स मर्दों की ईगो का मसला बन जाती है, और इसलिए वो केस को डिले करते हैं। आप ड्राफ्ट को अच्छी तरह स्टडी कर लें। अगर कोई चीज़ मिस हो तो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा। चले, थैंक यू सो मच। मैं इसको गो थ्रू कर लूँगी, और मैं इतना चाहती हूँ कि डिसीजन जो भी हो, फैसला मेरे हक में ही होना चाहिए। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वाकई हक पर हैं और आपको कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है।